हेलो, हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और मेरे लिए भी प्रेयर करो कि मैं भी ठीक हो जाऊं। ठीक है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में। मे भी आपको आवाज़ थोड़ा बियर करना पड़ेगा, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा ज़्यादा। कल मुझे इतना कोल्ड हो गया, वॉमिटिंग और ये वो, मेरा सारा गला छिला पड़ा है अंदर से ना। कुछ भी खाती हूँ ऐसे होता है कि जैसे निकलता ही नहीं है। सॉरी फॉर दैट। चलिए भगवान जी प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या चलता है। देखिए, मैं यहाँ जो मुझे कार्ड मिला है, इस कार्ड को आप ध्यान से देखो। खास करके जो पिक्चर दी गई है ना, उसको ध्यान से देखो। ट्रांसफॉर्मेशन और नंबर है यहाँ पे 10 13, 3 + 1 4। देखिए, 4 नंबर होता है राहु का। 4 नंबर इज सिग्निफिकेंट फॉर यू। हो सकता है आपका जैसे डेट ऑफ बर्थ हो 13 या फिर 2 और 1, 31 तारीख को किसी की। मतलब कहने का मतलब जो 4 नंबर स्टेबिलिटी का भी होता है, फाउंडेशन का भी होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का भी। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन कब आती है? जब चीज़ें खराब होंगी तभी सही होंगी ना। जब सही होंगी तो खराब होंगी। ठीक है। यहाँ पे आप लोग, बहुत लोग जो हैं एकदम से, मतलब एक जैसे उम्मीद खो चुका होता है ना इंसान, वो वाली आपकी जो इस रिश्ते को लेके आपके मन की जो मनस्थिति है, वो ये है कि आप इस रिश्ते के लिए उम्मीद खो चुके हैं, या आप सामने वाले ने आपको अनब्लॉक किया हुआ है, या आपने कर दिया है। ठीक है। इस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पिक कर रही हूँ। और अब देखिए, दो ही साइड हैं। या तो ये रिश्ता बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, या फिर ये एक न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहा है। अगर अगर चीज़ें बिल्कुल एक कट थ्रोट ना होके नहीं हुआ है, मतलब कट थ्रोट ना नहीं हुई है, लेकिन कुछ डिलेस चल रहे हैं, या सामने वाला कोई एकदम से कोल्ड हुआ पड़ा है, या आप जो हैं बिल्कुल जो है एक, जैसे कहते नहीं, एक जैसे एक होता है ना कि लेट गो करने वाले पॉइंट। लेट गो किया हुआ है आपने, समझ गए। लेट गो हम किन चीज़ों को करते हैं? जहाँ पे हम एफर्ट्स कर कर के हार चुके होते हैं। ठीक है। तो वही टाइम जो होता है ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। चलिए और देखते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि कुछ लोग नो कांटेक्ट में हैं, या फिर बिल्कुल लेस कांटेक्ट में हैं, और वहाँ पे एक कांटेक्ट की वेट कर रहे हैं। सॉरी, वहाँ पे किसी कांटेक्ट होने की, या कोई जैसे एक न्यू बिगिनिंग की, या फिर उनको ये लग रहा है कि अगर ये सामने वाला इंसान या मैं जो है, मतलब आप व्यूअर्स अपने लिए भी सोच रहे हैं, अगर हम एक दूसरे के लिए वर्दी नहीं है, अगर हम एक दूसरे के मतलब जैसे कहते हैं ना कि वो आपको डिज़र्व नहीं करता, अगर हम एक दूसरे को डिज़र्व नहीं करते, तो यहाँ पे जो मे बी जो ये ब्रेक थ्रू आया हुआ है, मतलब एक सोच जैसे होता है ना कि इस टाइप की चल रही है कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। ठीक है। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए कि क्या चल रहा है उनकी लव लाइफ में। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। कंपैरिजन। देखिए, अगर आपकी लव लाइफ में आप जो है, मे बी अगर कोई, आप कई लोग जो मूव ऑन कर चुके हैं, मतलब कहीं और जो है शिफ्ट हो चुके हैं, किसी और के रिश्ते में हैं, या फिर अपने आप को एक तरह से एक, जैसे ना जैसे भी हालात है उनमें रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक कंपैरिजन आ रहा है मन में कि वो टाइम, जैसे कई बार ये होता है ना, कंपैरिजन हम कैसे करते हैं कि जो पास्ट टाइम आपने अपने पार्टनर के साथ बिताया था, अच्छा, उसको याद कर रहे हैं, या बुरा, कैसे लड़ाई हुई, कैसे आर्गूमेंट हुए, कैसे आप एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गए। ठीक है। तो इन सब चीज़ों, आपके दिमाग में वो चीज़ें जो है घूम रही हैं। ठीक है।
या फिर अगर आप किसी और के साथ मूव ऑन हो गए हैं, किसी और रिश्ते में चले गए, कुछ लोगों की मैरिज हो गई है, ठीक है, वहाँ पे भी एक कंपैरिजन चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। फ्लावरिंग, फ्लावरिंग का कार्ड रिवर्स आया है। मतलब जैसे जिस खुशी की आपको तलाश थी ना, जैसी खुशी, जैसी एक कंटेंटमेंट आप चाहते थे, वो आपको अपनी लाइफ में अभी भी नज़र नहीं आ रही है। कंटेंटमेंट का मतलब होता है एक संतुष्टि, वो आपको नहीं मिल रही है। ऐसी परिस्थिति में आप देख लीजिए फूल, आपको लगता है कि इस रिश्ते में आपकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से बहुत सी गलतियाँ हुई हैं, बहुत सी ऐसी बातें हुई हैं जो आपको भी अच्छी नहीं लगी हो सकता है उसको भी ना अच्छी लगी हो, तब भी जो है कुछ ना कुछ तो था, कुछ ना कुछ तो था। आपको लगता है कि कुछ ना कुछ इस रिश्ते का एक, कुछ ना कुछ ही आपकी लाइफ में ऐसा सिग्निफिकेंट रोल जो है इस रिश्ते ने अदा किया था कि आपको लगता है कि ज़ीरो होके भी हीरो, जैसे कहते हैं ना कि कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ आपको फ़र्क पड़ा, ठीक है, इस इंसान के होने ना होने से। अभी हम आपकी एनर्जी देख रहे हैं व्यूअर्स। मोमेंट टू मोमेंट आप अपने आप को देखो बहुत ज़्यादा जो है एक तरह से खुद समझा भी रहे हैं, या किसी और की गाइडेंस ले रहे हैं कि जो आपको एक तरह से आपका ब्रेन वॉश करे, चाहे वो कोई मेंटोर है, चाहे कोई भी है, उससे आप मतलब आपको आपको ये पता लग जाए, जैसे एक होता है ना कि एक जिज्ञासा सी बनी होती है कि भाई ये जो इंसान या ये जो रिश्ता आपके लिए इतना सिग्निफिकेंट क्यों बन गया, ठीक है। गाइडेंस देख लीजिए, मैं यही कह रही थी ना कि ये आप किसी मेंटोर से पूछ रहे हैं, या आप अपने अंदर ही जैसे मेडिटेशन करके अपने सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ, अगर इस रिश्ते में जो भी अच्छा हुआ बुरा हुआ, लेकिन वो हमारे लिए मतलब कहाँ तक जो है अच्छा साबित हुआ, कहाँ तक बुरा साबित हुआ, इस टाइप की एनर्जी जैसे एक एनालाइज करता है इंसान, उस टाइप की आप प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे नज़र आ रहे हैं। ऑर्डनरीनेस, और कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, मतलब आप किसी को जो है ना सोचें, और मतलब उन पास्ट की चीज़ों को ना सोचें, और एक तरह से जैसे होता है ना कि हम लोग भी बोलते हैं आप लोगों को कि जो प्रेजेंट है उसमें खुश रहिए, ऑर्डनरीनेस के जैसे एक नॉर्मल हो जाए सब कुछ, इस चीज़ का वेट करते हुए आप लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। चलिए अब आपके पार्टनर की, ये तो होगी आपकी एनर्जी आपकी लव लाइफ में। अब हम आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं कि वो की करदा पे, वो की सोचता पे है, खराटे ले रहा है या कुछ सोच रहा है, ले रहा है या ले रही है, जो भी भाई अपने हिसाब से ले लेगा ना तुम, ठीक है। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग होती है, मैं हर बार नहीं बोल पाती, आपको पता ही है कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, तो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए भगवान जी बताइए अब आगे जो है ये इंसान, जो भी आज की सिचुएशन है, आज की सिचुएशन लगभग जो है बहुत लोग जो है नो कांटेक्ट में हैं, और जो कांटेक्ट में हैं वहाँ पे भी एक कहते हैं ना सुस्ती सी छा रखी है, एक जैसे कहते हैं ना एक, जैसा मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। अगर कांटेक्ट में भी हैं तो बहुत लेस कांटेक्ट है। चलिए भगवान जी बताइए मेरे व्यूअर्स की, नहीं एक बार और शब्द प्लीज़ बताइए भगवान जी कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो है किस एनर्जी में है। ओके, स्लोइंग डाउन, देखिए कहीं ना कहीं उस चीज़ का जो आपकी सोच है उसका इम्पैक्ट इस इंसान की ज़िंदगी पे भी है, तभी यहाँ स्लोइंग डाउन का कार्ड आया है। मतलब चीज़ें तो सब चल रही हैं जो ज़िंदगी में एक चलता है, इंसान रोज़मर्रा की ज़िंदगी चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, लेकिन जब भी ये इंसान आपको सोच रहा है या फिर इस रिश्ते के बारे में कुछ भी अच्छा बुरा जो भी हुआ है उसके लिए सोच रहा है, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को एक दुविधा में पाता है, सोचने पे मजबूर हो जाता है कि मैंने जो है अच्छा किया या बुरा किया, जो भी किया, ठीक है। मतलब एक लेजीनेस, एक पछतावा, एक उदासी, बियॉन्ड इल्यूजन। ओके देखिए
ये कार्ड को ध्यान से देखिए, बियॉन्ड इल्यूजन। इल्यूजन आपको पता है क्या होता है? इल्यूजन मीन्स भ्रम। जैसे कभी कभी इंसान को ये भ्रम हो जाता है कि ये मेरे लिए बना है। चाहे जैसे कई लोगों का फर्स्ट साइड लव होगा, या फर्स्ट साइड ना सही, कैसे भी जिस तरह का भी प्यार होगा, आपको लगता है कि ये आपका इल्यूजन था, कि ये आपका सोल कनेक्शन है, या ये आपका बहुत इंटेंस कनेक्शन है। आपने इतना बिलीव कर लिया और सामने वाला जो है बिल्कुल आंखें बंद करके उसने जो है आपकी भावनाओं की कदर नहीं की। ठीक है। अब जो आपका पार्टनर है, देखिए आप इस पार्टनर को देखिए आंखें बंद करके। ये मुझे कार्ड हर्मिट का जो है एहसास दिला रहा है। हर्मिट का कार्ड, जैसे हर्मिट का कार्ड होता है ना, कि एक इंसान वाइजली खुद को जो है अपनी मतलब अपने ज्ञान चक्षु खोल के, चाहे वो मेडिटेशन के थ्रू, चाहे वो किसी की हेल्प लेके, ये इंसान जो है इस रिश्ते के बारे में किसी भ्रम, किसी चीज़ को सामने रख कर, इसके बारे में ना सोच के, बियॉन्ड इल्यूजन जाके, मतलब भ्रम से परे जाके ये इंसान जो है इस रिश्ते को सोच रहा है, या मतलब एक तरह से पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। ठीक है। द ड्रीम, हो सकता है इस दौरान जो है आप इस इंसान के ड्रीम में बहुत आ रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर को आपके ड्रीम आ रहे हैं, या फिर आपका पार्टनर आपके ड्रीम में आ रहा है। ठीक है। और ड्रीम का कार्ड मुझे 6 नंबर इज़ सिग्निफिकेंट फॉर यू, और यहाँ पे 2 नंबर इज़ सिग्निफिकेंट फॉर यू। देखिए, अगर मैं मेरी ना टांग में दर्द हो जाता है, मैं ऐसे बैठ भी नहीं सकती। ओहो। द ड्रीम, देखो ड्रीम का कार्ड होता है कि अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे मुझे हकीकत में रह के, मुझे अपनी पूरी जो सिचुएशन है, मुझे अपने पार्टनर को कोई झूठा दिलासा नहीं देना है। एक रियलिटी को सामने रख के कि कितना मैं उसको कर सकता हूँ, कितना मैं इस कनेक्शन में अपना कंट्रीब्यूशन या कुछ कमिटमेंट या जो भी मैं दे सकता हूँ। मुझे अब अपने पार्टनर को किसी भ्रम में नहीं रखना है। बियॉन्ड इल्यूजन के परे जाके मैंने उसको क्लियरिटी देनी है, मैंने उसको क्लियर करनी है कि क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं नहीं कर सकता। ठीक है। लेकिन यहाँ प्यार बहुत इंटेंस है। आप देखो ड्रीम में इंसान के वही चीज़ें आती हैं कि या तो वो कहीं ना कहीं उनको खो चुका हो, या फिर सारा दिन वो उसी चीज़ के बारे में सोच रहा हो, वही चीज़ें ड्रीम में आती हैं। ठीक है। देखिए अब आप इधर जो देखिए, ये इंसान इनको देख रहा है, मतलब एक परछाई सी को, यहाँ पे ओरिजिनल है, यहाँ परछाई सी है, मतलब जो ड्रीम है। ड्रीम में ये देख रहा है कि अपने पास्ट को ज़्यादातर देख रहा है कि पास्ट में हम कैसे मिले थे, कैसे हम प्यार में थे, कैसे हम एक दूसरे की खुशी थे यहाँ पर। ठीक है। तो एक जैसे कहते हैं ना रेग्रेट के, इतने हम पास आकर भी आज जो है एक इस रिश्ते में एक स्लोइंग डाउन जो एनर्जी आ गई है। ठीक है। नो कांटेक्ट आ गया है। गाइडेंस का कार्ड 2 बार आया है। तो हो सकता है आपका पार्टनर भी इस रिश्ते को लेके किसी से उसने गाइडेंस ली है, तभी वो या तो मेडिटेशन कर रहा है, क्योंकि देखो ना यहाँ पे ये थर्ड आई बनी हुई है, ये कार्ड मेडिटेशन को ही दिखाता है। तो या तो मेडिटेशन करके, या फिर किसी की गाइडेंस लेके ये इंसान जो है, नहीं बाल कहाँ से आ रहे हैं, एक तो जैक के बाल बड़े उड़ते हैं मेरे। सॉरी, प्लीज़ डिवाइन और गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उसके दिमाग में क्या चल रहा है उनको लेके। थंडरबोल्ट रिवर्स, देखिए इस इंसान ने ना मन बना लिया, आपके पार्टनर ने, कि अब मैंने इस रिश्ते को बिल्कुल ख़त्म ही करना है, या फिर मैंने इसको एक नया मुकाम या नए मतलब सारी गलतियों को हटाकर मैंने इस रिश्ते को दोबारा से ट्रांसफॉर्म, देखो पहले ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया, और यहाँ से थंडरबोल्ट जो एक टावर का कार्ड होता है। ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब, या तो ये रिश्ता जो है, इस रिश्ते में जितना बुरा होना था आपके पार्टनर की तरफ से,
आपकी तरफ से होना था या उसके आपके पार्टनर की तरफ से, वो हो चुका है। अब चीज़ें कहते हैं ना आर या पार वाली सिचुएशन में आ गई हैं। अब इस इंसान ने सोच लिया है कि अगर मुझे ये रिश्ता आगे रखना है तब भी मुझे अपने पार्टनर को क्लियर करना है, और अगर मुझे नहीं रखना है तो भी मुझे इस रिश्ते के बारे में अपने पार्टनर को एक क्लियरेंस देनी है। देखिए अगला कार्ड इंटेंसिटी। तो कहीं ना कहीं ये रिश्ता बहुत इंटेंस था। ये आप मतलब, और ये हर्मिट का कार्ड भी दिखाता है। तो इस इंसान को, ये इंसान इल्यूजन से बाहर आके इस चीज़ को सोच पाया है, इस चीज़ को रियलाइज़ कर पाया है आपके इस रिश्ते की इंटेंसिटी। ठीक है जी। और भगवान जी बताइए, ये रीडिंग उन्हीं के लिए है जो प्यार में हैं। ठीक है, जो इंसान को दिल से निकाल चुके हैं उनके लिए नहीं है, जो या फिर उनके लिए है जो ज़िंदगी से तो निकाल चुके हैं लेकिन आज भी कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो उस इंसान का कंपैरिजन कर रहे हैं जिसको उन्होंने छोड़ दिया है किसी और के साथ, या फिर उस टाइम के साथ जो मेरे व्यूअर्स ने अपने पार्टनर के साथ बिताया था, वो कंपैरिजन करते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल। अब चीज़ें जो हैं, एक कंट्रोल, इस इंसान की आप फेस के एक्सप्रेशन दीजिए, कैसे ये अपनी मुट्ठियाँ बंद, जैसे हाथ के जो ऐसे बंद करके ऐसे, मतलब जैसे ऐसे नहीं करता, मतलब ऐसे खींच गया है पूरी तरह कि अब जो है चीज़ें कंट्रोल से बाहर हैं। फेयर एंड फाउल मीन्स, मतलब सही या गलत जो भी है, मुझे अपने पार्टनर के आगे रख देना है जो मैं चाहता हूँ, जो मैं, मतलब एक झूठा दिलासा, जैसा मैंने पहले बोला ना कि अब ये कोई आपको झूठा दिलासा दे के अपनी ज़िंदगी में रोक के नहीं रखना चाह सकता। ये आपको क्लियर करना चाहता है कि भैया मैं इतना नहीं कर सकता, मैं इतना ही कर सकता हूँ। अगर तुम ऐसे रह सकती हो मेरे साथ तो ठीक है, नहीं तो मतलब। देखिए नेक्स्ट कार्ड पॉलिटिक्स का है। मे भी हो सकता है काफ़ी टाइम तक इस इंसान ने चीज़ें छुपाई हैं और आपके सामने कोई चेहरा और रखा है, या अपनी स्थिति को भी, अपनी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको भी आपके सामने इसने क्लियर नहीं किया है। फसाड खाली ये नहीं होता कि मुंह पे ही फसाड होता है, मतलब अपनी सिचुएशन को भी पूरा सही नहीं बताया। जैसे कई बार क्या होता है, नहीं नहीं साढ़े को तो कोई कमी नहीं है, हमारे पास तो कोई कमी नहीं है, हमारे पास तो सब कुछ है, हमारे पास तो पता नहीं वहाँ 100 मन पुदीने शुक्र है, चाहे होए कुछ भी ना। कईयों की आदत होती है ना से शेखी बुखार बुखार के बहुत चीज़ें बता देना। तो अब ये इंसान कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी झूठ फरेब, कोई भी जो एक मुंह पे फसाड पहना हुआ था या अपनी सिचुएशन के ऊपर पर्दा डाला हुआ था, वो इंसान जो है अब उन सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहता है। ठीक है, उस जो फसाड है, जो चीज़ें नहीं थी और ये इंसान शो कर रहा था, उसको जो है हटाना चाहता है इस रिश्ते से। ट्रांसफॉर्मेशन तभी तो आएगा ना, बदलेंगी चीज़ें कब, जब हम जो की हुई गलतियाँ उनको जो सही करेंगे तभी बदलेंगे। हारमनी, एक खुशी में आना चाहता है, एक आनंद में आना चाहता है। कई बार क्या होता है, देखो कई बार हम जब सामने वाले को किसी भ्रम में रखते हैं, या सामने वाले को हम कोई झूठ बोलते हैं, या फिर सामने वाले को हम झूठा दिलासा देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने मन में भी हर्ट हो रहे होते हैं, हमें भी खुशी नहीं मिलती। कहते हैं ना, किसी को दुख देख के हमें भी खुशी नहीं मिलती। तो यहाँ हारमनी का कार्ड आया है कि सच्ची खुशी किसी को सुख देने में होती है। सच्ची खुशी हमें, आप किसी को, आप कुछ भी कभी करके देखना, किसी के लिए थोड़ा बहुत भी अच्छा करके देखना, आपका दिल अंदर से कितना खुश होगा। मतलब कहने का मतलब, जो चीज़ हम देते हैं वही चीज़ हमारे पास आती है, उसी चीज़ को हम फील करते हैं। तो यहाँ पे हारमनी है। तो हारमनी का मतलब, जैसे कहते नहीं, एक हारमनी का मतलब होता है, जैसे एक होता है खुशी, एक होता है आनंद, एक होता है परम आनंद। तो हारमनी जो है एक परम आनंद की स्टेज है। मतलब यहाँ पे ये इंसान जो है अपने अंदर की खुशी को ढूंढता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, जहाँ पे ये अपने आप को, जैसे एक इंसान होता है ना, खुद को तपा तपा के जैसे एक होता है कि मेडिटेशन, ये मेडिटेशन को भी दिखाता है। ये कार्ड मेडिटेशन को भी दिखाता है कि सच्चा सुख जो है वो हमें अपने आप में ही मिल सकता है। ठीक है, तो हो सकता है इसने अपने आप में रह के अपने आप को जैसे मेडिटेशन कर के, ठीक है, अपने आप को इस, हो सकता है कई बार देखो क्या होता है कि हम करना बहुत कुछ चाहते हैं, कोई नहीं चाहता किसी को हम धोखा दें, कोई नहीं चाहता किसी को दुख में रखें, या कोई नहीं चाहता किसी को हम
दुख दें, लेकिन कई बार हमारी सिचुएशन ऐसी होती है। लेकिन ये इंसान उस मेडिटेशन के थ्रू उन सब चीज़ों के आंसर जो शायद वो आपको नहीं दे सका, इवन के उसके खुद के पास भी नहीं थे उनके आंसर, वो ढूंढने की कोशिश ये इंसान कर रहा है और उस जो श्रेष्ठ जो एक आनंद होता है ना, उसको लेने की कोशिश कर रहा है। हीलिंग देख लीजिए, आ गया ना। ये सारे कार्ड आके यही बता रहे थे, मे बी ये इंसान कोई किसी से कोई मेडिटेशन सीख रहा है, अपने आप को हील कर रहा है। हो सकता है पास्ट के इसके कोई वूंड्स हैं जिनको ये हील कर रहा है। हो सकता है इसने आपके साथ सही नहीं किया है, उस तब हीलिंग अपने आप को कर रहा है। जैसे एक होता है ना कि इंसान खुद में एक कन्फेस करता है किसी के सामने, अगर किसी के सामने नहीं कर सकता तो अपने ऊपर वाले के सामने कन्फेस करता है कि मेरे से ये चीज़ें गलत हुई, ये सही हुई। ठीक है जी। शेयरिंग, शेयरिंग का कार्ड क्यों आया भगवान जी? चलो अब मैं टैरो से पूछती हूँ शेयरिंग का कार्ड। शेयरिंग का कार्ड पेशेंस। ओके, पेशेंस तो आपको पता ही होगा क्या होता है। देखिए यहाँ पे जो है मुझे जस्टिस, इन दोनों शेयरिंग और पेशेंस को ध्यान में रख के मुझे वो जस्टिस का कार्ड जो है दिमाग में आ रहा है कि एक इंसान आपको क्लियर करना चाहता है कि क्यों अगर उस वो आप आज तक आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाया, या आज तक आपको इतना डिले दिया उसने रिश्ते में, या फिर इतने अच्छे इंसान को उसने नहीं समझा, या आपको कोई कुछ भी किसी तरह का भी कुछ थोड़ा बहुत गलत या जो भी उसके द्वारा हुआ है, तो वो चीज़ें क्लियर करना चाहता है। वो क्लियर इस तरह से करना चाहता है जैसे उसको आपको बताना चाहता है, आपसे शेयर करना चाहता है कि क्या कारण थे जो ऐसा हुआ, क्या कारण थे जो मैंने ऐसे किया। ठीक है जी। चलिए अब हम मेजर अरकाना से देखते हैं एक क्या ये जो आपका पार्टनर है वो क्या एक्शन ले सकता है, क्योंकि सबको ये होता है ना कि नेक्स्ट क्या एक्शन होगा उसका। अब तक तो जो हुआ वो हुआ, नेक्स्ट एक्शन द स्टार। द स्टार का कार्ड आया नेक्स्ट एक्शन में। बॉटम का भी देख लेते हैं। बॉटम में आया स्ट्रेंथ। देखिए अभी मैं आपको यही सारी कहानी सुना रही थी ना कि अब वो चीज़ें क्लियर करना चाहता है, उसके अंदर एक स्ट्रेंथ डेवलप हुई है। वो कैसे स्ट्रेंथ डेवलप हुई है? वो इस तरह से डेवलप हुई है क्योंकि आपको बड़े हाई रिगार्ड्स में ये इंसान देख रहा है। हो सकता है आपने सेल्फ वर्क करना शुरू कर दिया है, या फिर हो सकता है आप अपने करियर में कोई ऊंचे मकाम पे आपको देख रहा है, या आप इस तरह से हाईलाइट हो रहे हैं कि उसको लग रहा है कि जैसे आप उसको जो ध्यान आप जो 100% आप उसकी तरफ देते थे, वो अब आपने किसी और को देना शुरू कर दिया। चाहे वो आपका बिज़नेस है, चाहे वो आपका काम है, चाहे वो आपका घर है, तो वो सारा जो आपने ध्यान जो इसको मिलता था वो अब कहीं और चला गया है। तो ये इंसान अपने अंदर स्ट्रेंथ डेवलप कर रहा है आपको वो सारी चीज़ें क्लियर करने की। अब ये सोच चुका है कि चाहे आर या पार, वो स्ट्रेंथ डेवलप हो चुकी है इसके। क्यों डेवलप हुई है? क्योंकि आपने जो है एक वो दिया है, एक डिटैचमेंट शो की है। ठीक है, कहीं ना कहीं मेरे व्यूअर्स ने। ओके, तो मेजर अरकाना से भी आपको मिल गया मैसेज। चलिए अब हम देखो, जो जो कार्ड मैं निकालती हूँ ना शफल करके, तो मेरे को होता है कि मुझे उससे कार्ड ज़रूर लेना है। इनसे भी देख लेते हैं कीवर्ड्स क्या आता है। प्लीज़ भगवान जी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए क्या कीवर्ड्स देंगे आप प्रेजेंट सिचुएशन में दीजिए। अपॉर्चुनिटी, देखिए हो सकता है आपके पास भी अपॉर्चुनिटीज़ हों। अपॉर्चुनिटी तो हर एक के पास होती है। कहते हैं ना, आगे बढ़ने के लिए रास्ता सबके पास है, बाहर निकलने के लिए सबके पास रास्ता है, किसी के ऊपर कोई वो नहीं होती ज़रूरत। अपॉर्चुनिटी का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? इस इंसान को लग रहा है कि आप बड़ी हाई फाई हैं, या आपको बड़े हाई रिगार्ड्स में दिख रहा है कि आपके पास तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, रिस्क और स्ट्रेंथ लगभग एक जैसे ही हैं। तो अब ये रिस्क लेना चाहता है, चाहे उस रिस्क में आप इसको मिलें, चाहे आप इसकी ज़िंदगी से निकल जाए। अब हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ भगवान जी बताइए क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में, खास करके उनके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, क्या
ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। अब वो अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा करके, सारी हिम्मत इकट्ठा करके, चाहे उसको बर्डन ही हो रही है कि कैसे मैं सारी चीज़ों को जो है अपने पार्टनर के सामने रखूँगा, इस चीज़ का उसको बर्डन हो रहा है। यहाँ पे बर्डन, ये बर्डन का कार्ड, और मैं बॉटम में भी देख लूँ क्या है, द मून। ओके, हो सकता है देखो आपकी लाइफ में कोई थर्ड इंसान है, तीसरा है कोई, ठीक है, या ये थर्ड इंसान तीसरा है, या फिर मून का कार्ड डिलेज को भी दिखाता है कि इस रिश्ते में इतनी देरी हो। अब उसको लगता है कि शायद मैं अगर अपने पार्टनर को चीज़ें क्लियर भी कर दूं, लेकिन उसका मायना कुछ नहीं है। अब चीज़ें या तो कहते ना, या तो ऑलरेडी आप लोग आर या पार कर चुके हैं इस रिश्ते में, या मूव ऑन हो चुके हैं, या आप इसको क्लियर कर चुके हैं, या आप इसको ब्लॉक कर चुके हैं, या जो भी कह लो। इस इंसान को कहीं ना कहीं उस चीज़ का जो है एक मलाल है, दुख है एक, ठीक है, एक दुख है इस इंसान को कि मैंने जो है एक इम्पॉर्टेंट, एक मतलब एक ऐसा रिश्ता खो दिया जहाँ पे 10 नंबर इज़ अ नंबर ऑफ कंप्लीशन ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे उस इंसान को ये लग रहा है कि जिस चीज़ को मुझे संभाल के रखना चाहिए था, शायद मैंने वो चीज़ खो दी है। ये दोनों कार्ड आके एक दुख, एक बर्डन का एहसास आपके पार्टनर का दिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे आगे मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है, मान लो वो बताएं मुझे, मेरे व्यूअर्स के रीसेंट फ्यूचर के लिए बताएं भगवान जी। 5 ऑफ वॉन्ड्स। अभी आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, अभी आपके दिमाग में आप अपने आप को, जैसे एक इंसान अपने आप को सेल्फ एनालाइज करता है ना, अपने आप को टटोलता है कि मुझे क्या करना है, मुझे इसी इंसान को सोचते रहना है, या यहीं पे वेट करना है, या मुझे आगे बढ़ना है, अगर आगे बढ़ना है तो कैसे करना है, कैसे अपने आप को, मतलब आप उन सोचों में नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों आया भगवान जी रिसेंट फ्यूचर के लिए मेरे व्यूअर्स की? ओके, देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड रिवर्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है, स्ट्रेंथ का कार्ड रिवर्स, ठीक है। और यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है रिवर्स आया है, द डेविल भी रिवर्स आया है। तो आपको, जैसा कि मैंने पहले ही कार्ड्स में ये चीज़ बता दी है कि जो पास्ट में जो गलतियाँ हुई हैं, जो नादानियाँ हुई हैं, ठीक है, उनके बारे में ये इंसान बहुत कुछ सोच रहा है, ठीक है। अब देखिए आगे फैसला क्या लेगा रिसेंट पास्ट में। किंग ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ कॉइन्स का मतलब, आने का मतलब है कि चीज़ें जो हैं बेहतरी की तरफ जा रही हैं। वही वाली बात है ना कि या मूव ऑन ही है, या फिर या ख़त्म ही है, या आर या पार वाली सिचुएशन। 6 ऑफ कप्स, लेकिन याद एक दूसरे को बहुत किया जा रहा है, याद बहुत किया जा रहा है। अगर ये इंसान आज भी इसको लगता है कि अगर ये आपको अप्रोच करे, स्ट्रेंथ रख के आपको अप्रोच करे और आप इसको माफ़ कर देंगे, ठीक है, तो आपको हो सकता है इस इंसान से कोई गिफ्ट मिले, आपको कोई गिफ्ट दे ये इंसान, या आप एकदम से आपको मिलने आ जाए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे देखिए ये दोनों मिल रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है एकदम से वो आपको मिलने आ जाए, जिसको आप याद कर रहे हैं और जो आपको याद कर रहा है, ठीक है। द फूल, द फूल का कार्ड पहले भी आया, अगेन द फूल। तो वही बात है, न्यू बिगिनिंग। अब आप कहेंगे न्यू बिगिनिंग होती तो है नहीं, न्यू बिगिनिंग का मतलब न्यू बिगिनिंग होती है, कहते ना बदलाव तो प्रकृति का नियम है, आना ही आना है। या तो वो चीज़ों को, अब देखो ना एक चीज़ है, मान लो अब जैसे ये डिब्बा ही है, मान लो ये डिब्बा है, ठीक है। अब इस डिब्बे ने कभी ना कभी ख़त्म होना है, और हमने उठा के इसको कबाड़ी को दे देना है, ठीक है। अब वो जो रैग पिकर है वो ले जाएगा यहाँ से, डस्ट अपना ले जाएगा, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक और ऐसी चीज़ों को अलग कर देते हैं, जो दोबारा से उनको कुछ और बना के उस प्लास्टिक से उसको दोबारा रीजनरेट किया जाए, तो फिर ये किसी तरह से काम आ जाएगा। तो वही बात है कि एक पुराना ख़त्म होके न्यू तो होना ही होना है,
वो तो प्रकृति का नियम है, ठीक है। तो फूल का कार्ड यहाँ पे क्या है, या आर या पार। या तो आर मतलब कहने का मतलब क्या है, या तो आप एक दूसरे को मिल जाएंगे, एक कंप्लीशन आ जाएगी, ठीक है। आप या फिर ये इंसान जो है आपकी लाइफ से बिल्कुल ही आउट ही हो जाएगा। प्लीज़ डिवाइन और गाइड कीजिए, या ऐसा हो चुका है। फूल का कार्ड क्यों आया, एक बार मैं क्लैरिफाई फिर दोबारा करना चाहूँगी। 7 ऑफ कॉइन्स, अच्छा जी। 7 ऑफ कॉइन्स का कार्ड होता है असंतुष्टि का कार्ड, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या, द सन का कार्ड रिवर्स आ गया। आपको छोड़ के, मतलब ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि अगर आपने या आपके पार्टनर ने इस इंसान को छोड़ के अगर कहीं और जो है इन्वेस्ट किया है, या कोई न्यू बिगिनिंग कर ली है, या लेकिन वहाँ पे आप उस न्यू बिगिनिंग में खुश नज़र नहीं आ रहे, ठीक है जी, क्योंकि सन का कार्ड रिवर्स आके ये चीज़ बता रहा है। तो अगर आपके पार्टनर ने आपको छोड़ के कहीं और जो है घर गृहस्थी बसा ली है, या वो किसी और के साथ है, तो वहाँ पे भी खुश नज़र नहीं आ रहा है। क्वीन ऑफ सॉर्ड, मे बी इसकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसके इसके बहुत झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि अक्सर आपको जानने की इच्छा होती है ना कि जो पार्टनर आपको छोड़ के गया है तो आगे उसकी लाइफ में क्या हो रहा है। तो अगर आपको कोई छोड़ के गया है तो उसकी लाइफ में लड़ाइयाँ हो रही हैं, विचार नहीं मिल रहे हैं। एक न्यू बिगिनिंग की तो है, लेकिन वो न्यू बिगिनिंग जो है उल्टा जी का जंजाल बन गई है। 2 ऑफ कप्स, और फिर ये इंसान जो है अपने इसी डिवाइन कनेक्शन को मिस करता हुआ, याद करता हुआ, आपके प्यार को याद करता हुआ नज़र आ रहा है। 4 ऑफ सॉर्ड, और अपनी गलतियों को, और हो सकता है आपकी गलतियां भी, क्योंकि 10 ऑफ कॉइन्स। 10 ऑफ कॉइन्स क्यों आया भगवान जी, 10 ऑफ कॉइन्स क्यों आया, ओके। 3 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स मतलब कोई भी थर्ड आपको छोड़ के, जो भी इस रिश्ते में तीसरा था, अगर ये उसके साथ मूव ऑन हुआ है, या उसके साथ इसने एक कंप्लीशन 10 ऑफ कॉइन्स मतलब एक फैमिली बना ली है, देखिए, तो ये वहाँ पे भी खुश नज़र नहीं आ रहा है। और अगर ये ऑलरेडी आपके इस रिश्ते में स्टेबल है, तो आपकी इस इंसान से शादी हो सकती है कुछ समय बाद, 2 साल, 2 महीने, 2 हफ्ते में। यहाँ पे ये काफ़ी कुछ सिग्निफिकेंट केसेस में जो है अब ये जो वाली बात सच्ची होगी कि मे बी आप बहुत टाइम से जिस इंसान का वेट कर रहे थे, जो आपको लग रहा था कि ये थर्ड पार्टी में चला गया है या कोई तीसरा है आप दोनों के बीच में, तब भी ये इंसान आपसे ही मैरिज करेगा और आपके साथ ही फैमिली बनाएगा। ये 100 में से 30% लोगों के साथ रेजोनेट होगी ये वाली बात। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप अपनी अथॉरिटी में हैं, आप अपने आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, आप अपने आप को पूरा सरेंडर कर चुके हैं डिवाइन पे। आप अपने आप में, जैसे होता है ना एक इंसान जो है सुलझ जाता है, कहते हैं ना, या इंसान उलझ जाता है या सुलझ जाता है, तो आप सुलझ गए हैं। अब आप उलझे नहीं, अब आप सुलझ गए। ओके व्यूअर्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग। बाय, टेक केयर।